नादाब न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। वक्त हो चला है स्पीड न्यूज़ का। महाराष्ट्र में बीजेपी का हुकूमत बनाने से इनकार। रियासती बीजेपी सदर चंद्रकांत पाटिल का बयान, शिवसेना हमारे साथ नहीं आना चाहती, इसलिए हम नहीं बना सकते सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी के इनकार के बाद गवर्नर ने शिवसेना को दी हुकूमत साजी की दावत। दूसरी बड़ी पार्टी होने की वजह से शिवसेना को हुकूमत बनाने के लिए गवर्नर ने किया मत। आज शिवसेना के नौमुंतखब असेंबली मेंबरान की होगी मीटिंग में मुस्तकबिल के लाहेअमल पर होगा गौर। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से फोन पर की बातचीत। आज बतौर शिवसेना नुमाइंदा संजय राउत सोनिया गांधी से दिल्ली में कर सकते हैं मुलाकात। संजय राउत की आज शरद पवार से भी होगी मुलाकात। संजय राउत दिल्ली के लिए आज होंगे रवाना। तकरीबन दोपहर 3 बजे हो सकती है मुलाकात। महाराष्ट्र बीजेपी की आज होगी मीटिंग। तकरीबन दोपहर 2 बजे हो सकती है मीटिंग में शिवसेना के रोल को लेकर होगा तबादला। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर आज सोनिया गांधी से दिल्ली में करेंगे मुलाकात में शिवसेना को हिमायत देने को लेकर होगी बातचीत। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी का मामला। कांग्रेस लीडर अशोक चौहान का बयान, सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद ही कांग्रेस हिमायत का करेगी फैसला, अभी नहीं लिया गया है कोई फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस नौमुंतखब असेंबली मेंबरान को राजस्थान के जयपुर रखा गया है। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर कांग्रेस में भी मीटिंग का दौर जारी। महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर एनसीपी लीडर नवाब मलिक का बयान, शिवसेना को हमारी हिमायत चाहिए तो उसे बीजेपी से रिश्ता खत्म करना होगा। एनसीपी ने शिवसेना के पास भेजी है तजवीज। एनसीपी चाहती है कि आदित्य ठाकरे नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र को विराला बने। इस राय के हवाले से यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी का बयान, 26 नवंबर को वक्फ बोर्ड की बुलाई गई है मीटिंग में आगे के लाहेअमल पर होगा गौर। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क में हालात पुरअमन। अयोध्या में सिक्योरिटी सख्त। शहर में सभी दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रही। लोग रोजमर्रा के अशिया खरीदते दिखे दुकानों पर। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के घर पर मीटिंग में मजहबी रहनुमाओं ने की शिरकत। राम मंदिर तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करने का किया गया अहद। अयोध्या फैसले पर जमतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट ने हक़ाइक़ और सच्चाई को किया नजरअंदाज। हमें ऐसे फैसले की हरगिज नहीं छोड़ेगी। बाबरी मस्जिद इंतजाम को लेकर दिग्विजय सिंह का ट्वीट, पूछा कब मिलेगी कसूरवारों को सजा। दिग्विजय सिंह ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद किया ट्वीट। उत्तर प्रदेश में अयोध्या मामले में फैसले के बाद सिक्योरिटी सख्त, आज भी रहे स्कूल बंद। दिल्ली में आज और कल ऑड इवन फार्मूला नहीं होगा लागू। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर कीर्तन यात्रा की वजह से दिल्ली हुकूमत ने लिया है फैसला। बीजेपी के कारगुजार सदस्य जेपी नड्डा का बयान, 5 वर्षों में झारखंड में बदउनवानी पर लगी है लगाम। आज सीएम रघुवर दास की क़यादत में बदल गई है झारखंड की तस्वीर। झारखंड असेंबली चुनाव, जेएमएम ने 3 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। गुमला से भूषण तुर्की, बिष्णुपुर से लिंडा, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर होंगे जेएमएम के उम्मीदवार। झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। पार्टी के नायब सदर सुरेंद्र प्रसाद ने दी जानकारी। बिहार पटना सिटी में बंद पड़े एक मकान से 4 बम बरामद। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के हाजी कला थाना इलाके का है वाकया। दिल्ली की जिला अदालतों में आज भी कामकाज रहेगा ठप। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का बयान, वोकला पर फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए वोकला आज भी काम पर नहीं लौटेगी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज यौम पैदाइश 2008 में 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम से किया गया मंसूब। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1992 में मौलाना को उनकी खिदमत के लिए भारत रत्न से भी नवाजा गया था।
मुल्क भर में कल मनाया गया ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के दरमियान निकाले गए जुलूस, मुल्क में अमन-ओ-अमान के लिए की गई खुसूसी दुआएं। हिंदुस्तान के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन का इतवार की रात इंतकाल। टी.एन. शेषन का चेन्नई में रहायशगाह पर हुआ इंतकाल। हिंदुस्तान के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे टी.एन. शेषन 86 साल के थे। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर टी.एन. शेषन के इंतकाल पर साबिक सीसी डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने किया ताज़ियत का इजहार। एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि अपने जानशीनों के लिए मशहूर राह थे टी.एन. शेषन। दिल्ली में फजाई आलूदगी में आई कमी। तेज हवा और मौसम में तब्दीली की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी आई कमी। यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसा, ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार में सवार 4 लोगों की मौत, एक की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल में कराया दाखिल। महलूकीन का ताल्लुक ग्रेटर नोएडा से। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। एम्प्लॉयज यूनियन दफ्तर में इजलास मुनक्किद। मुस्तकबिल के लाहेअमल पर दिया जाएगा गौर। हैदराबाद में फंक्शन हॉल की दीवार गिरने से 6 अफराद की मौत। हादसे में 8 अफराद जख्मी। गोलनाका अंबरपेट के पास पेश आया हादसा। महलूकीन के घर वालों के लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान। जीएचएमसी ने 2 लाख के एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। जख्मियों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया करवाने का वादा। तेलंगाना भर में अकीदत के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी। मुख्तलिफ मकामात पर जलसे और जुलूस, आवाम की कसीर तादाद थी मौजूद। हैदराबाद के इलाके दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्किद हुआ जलसे मिलादुन्नबी। मुल्क भर के उलमा ने की शिरकत। दारुस्सलाम में नातिया मुशारे का भी हुआ इनेकाद। मिलादुन्नबी के मौके पर संगारेड्डी में भी रैली निकाली गई। नरसापुर में भी रैली का एहतमाम। रैली में सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने की शिरकत। नगर कर्नूल के जिला कोल्हापुर में जलसे मिलादुन्नबी मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मिलाद कमेटी की जानिब से शहर में रैली निकाली गई। मुकामी रुकन असेंबली बी हर्षवर्धन रेड्डी ने रैली में की शिरकत। आदिलाबाद में भी जश्न मिलादुन्नबी मनाया गया। मंचरियाल में मिलाद रैली निकाली गई। इस्लामपुर मस्जिद से रैली का एहतमाम किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए जाफर नगर में अख्ताम को पहुंची, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। विजयवाड़ा में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी। जलसे और जुलूसों में उलमा और सियासी लीडर भी रहे मौजूद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की आवाम को की गई तलक़ीन। SC/ST की तर्ज पर अक़लियतों के लिए भी सब प्लान लाया जाएगा। विजयवाड़ा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह ने दिया बयान। कहा, जगन हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए है संजीदा। आज विजयवाड़ा में मनाया जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डे। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी करेंगे आज़ाद डे तकरीब में शिरकत। स्कूली तलबा में तकसीम किए जाएंगे अवार्ड्स। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आनंदपुर में जलसे मिलाद का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर में रैली निकाली गई। रैली में हजारों अफराद ने की शिरकत। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। बाडीपुरा के लोडारा इलाके में एनकाउंटर की खबर है। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा। अक़लियतों की तरक्की के लिए बजट में हर साल 950 करोड़ रुपए मुख्तस। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह का बयान। 3 लाख से कम आमदनी वाले आज़मीन को 60,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। इसके अलावा स्कीम के तहत गरीब मुस्लिम तलबा और तालिबात की स्कॉलरशिप फराहम की जा रही है। विजयवाड़ा में रन फॉर हेल्थ जिला कलेक्टर इम्तियाज ने दिखाई झंडी। दौड़ में कामयाब रनर्स में कलेक्टर के हाथों तकसीम किए गए अवार्ड्स। ABVP ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी जरिए तालीम में तब्दील करने की मुखालफत की। ABVP के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मादरी जबान के बजाय अंग्रेजी जरिए तालीम की मुखालफत की। संगारेड्डी में तहसीलदार और MRO के खिलाफ केस दर्ज। रिकॉर्ड में उलटफेर का लगाया गया इल्जाम। गैर कानूनी तौर पर अराजी दूसरों के नाम की गई। संगारेड्डी में आंगनवाड़ी वर्कर्स का रियासती सतह का इलाज। भुखमरी इंडेक्स में पाकिस्तान हिंदुस्तान से बेहतर। मरकज की मोदी सरकार पर
तनकीद प्राइवेट इदारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहरीन में वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप मुकाबला, हैदराबादी फाइटर महबूब खान हिंदुस्तान की करेंगे नुमाइंदगी। 120 ममालिक के खिलाड़ी लेंगे मुकाबले में हिस्सा। 17 नवंबर तक चलेगा मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप मुकाबला। पाकिस्तान ने की जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी, हाजी पीर सेक्टर में फौजी चौकियों समेत कई रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना, एक शहरी जख्मी। जम्मू कश्मीर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का जश्न, मुख्तलिफ तकारीब और मिलाद जुलूसों का इनेकाद। कंगन में टंग छतरी पुल की तामीर नामुकम्मल, एक दहाई से पूरा नहीं किया गया प्रोजेक्ट। हुकूमत के लापरवाह रवैये से आजिज आकर लोगों ने तामीर किए अबूरी पुल। वादी कश्मीर में सूरत हाल पुरअमन रही। श्रीनगर शहर के कई मकामात पर दफा 144 नाफिज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से मुसलसल गायब, प्रीपेड मोबाइल सर्विस और इंटरनेट लगातार बंद। जम्मू कश्मीर के पटन में भारी बर्फबारी की वजह से मेवा बागात को पहुंचा शदीद नुकसान का तख्मीना लगाकर मुतासिरीन को मुआवजा देने का मुतालबा। मेवा सनत से जुड़े लोगों ने किया है मुतालबा। जम्मू कश्मीर के पटन के कई इलाकों में बर्फ हटाने की अपील, सड़कों से बर्फ न हटाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। मिर्चीपुरा टंगमर्ग में भी सड़कों से बर्फ हटाने की अपील। पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ने वाले 86 किलोमीटर लंबे मुगल रोड पर से बर्फ हटाने का काम शुरू। बवलियास की तरफ से पोशाना के बीच 20 किलोमीटर तक सड़क से बर्फ हटाने का काम हो गया है मुकम्मल। कंगन में टंग छतरी पुल की तामीर नामुकम्मल, एक दहाई से पूरा नहीं किया गया प्रोजेक्ट। हुकूमत के लापरवाह रवैये से आजिज आकर लोगों ने तामीर किए अबूरी पुल। वादी कश्मीर में सीआरपीएफ हेल्पलाइन मददगार, हेल्पलाइन से कई अफराद हो रहे हैं मुस्तफीद। सीआरपीएफ मुख्तलिफ उमूर में करती है मदद। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर कस्बा अनंतनाग में जुलूस निकाला गया। ज़रत रेशी साहब से जुलूस बरामद हुआ और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए मरकज़ हनफिया जामा मस्जिद अनंतनाग में इख्तिताम पजीर हुआ। जम्मू कश्मीर के मकहामा, मागाम और तरकोल पटन में रूह परवर इज्तिमात, अकीदतमंद हुए। मुए मुक़द्दस की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद, सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत। जम्मू में ईद मिलादुन्नबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में जम्मू के मुख्तलिफ मसाजिद में तकारीब का एहतमाम। इस दौरान अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने इन तक़रीबात में शिरकत की। उलमा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की लोगों से तलक़ीन की। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। जामा मस्जिद मेत्रा समेत पानेहाल, गोल, संगलदान, चंद्रकूट और कई मसाजिद में तकारीब का एहतमाम। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बानेहाल में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर हिज़्ब-उल-मामूल इस्लामी परचम को लहराकर इसे सलामी पेश की गई। करवा बानेहाल से कस्बे की तरफ आने वाले एक जुलूस पुलिस ने सिक्योरिटी वजूहात पर रास्ते में ही रोक दिया। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में भदरवा में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। भदरवा में सबसे बड़ी तकरीब जामा मस्जिद भदरवा में मुनक़िद हुई। यहाँ कुरान ख़वानी, दर्स कुरान और हदीस, नात ख़वानी का भी एहतमाम किया गया। जोशो क़िदत के साथ मनाएगी। मुस्लिम तबके की जानिब से एक मजहबी जुलूस निकाला गया, जो कई बाजारों से होता हुआ ईदगाह ग्राउंड राजौरी में इख्तिताम पजीर हुआ। करगिल की मस्जिद अहले सुन्नत में बड़े पैमाने पर मिलादुन्नबी का जश्न मनाया गया। हफ्ते वहदत की मुनासिबत से शिया सुन्नी का मुश्तरका तौर पर तकरीब। अहले सुन्नत मस्जिद करगिल एक ऐसी मस्जिद है जिसकी दीवार और सहन गुरुद्वारे के साथ है, जो कि मजहबी हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी मिलादुन्नबी मनाया गया। तारीखी जामा मस्जिद लेह में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। लेह के मुख्तलिफ इलाकों से अकीदतमंद इसमें शामिल हुए। आलमदीन मौलाना हफीज़ गुलाम मोहम्मद ने तकरीब की सदारत की। कठुआ में ईद मिलादुन्नबी जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस दौरान कई जुलूस बरामद हुए। मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन वाशती के लिए दुआ की गई। किश्तवाड़ में हज़रत शाह मोहम्मद इसरार बगदादी का उर्स मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में औकाफ इस्लामिया किश्तवाड़ की जानिब से माकूल इंतजाम किए गए थे। इनके आस्थाने पर अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद पहुंची थी।
सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के 550वें यौम पैदाइश के सिलसिले में जिला कठुआ में सिख तबके की जानिब से नगर कीर्तन का एहतमाम किया गया। इस मौके पर एकता और भाईचारे के गुरु नानक के पैगाम को आम किया गया और सबको मिलकर रहने की तलकीन की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग खालिद जहांगीर ने कोकरनाग का दौरा करके बर्फ को हटाने के काम और सहूलियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। इस मौके पर डीसी को जानकारी दी गई कि कोकरनाग के तमाम सड़कों से बर्फ हटाई गई है, साथ ही इलाके में बिजली भी बहाल कर दी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जी नीतू ने जिले के कई इलाकों का दौरा किया। डीसी ने अस्पताल, पीएचई स्कीमों और बागात का मुआयना किया। डॉक्टर नीतू ने महकमे पीएचई के प्रोजेक्टों का भी मुआयना किया। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघुलंगर ने आज जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हालिया बर्फबारी से मुतासिर हुई बिजली और पानी की सप्लाई की बहाली का जायजा लिया। इन्होंने ग्रिड स्टेशन नेवा और पंजगाम के अलावा बुलबुल नागनेवा और नौपुरा लासीपुरा वाटर सप्लाई स्कीमों का भी मुआयना किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगमर्ग में डिजिटल एक्सरे मशीन की दस्तयाबी, मरीज को काफी दिक्कतों का सामना, निजी क्लिनिक पर भारी रकम अदा करके एक्सरे करने पर मजबूर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पलनवाला से जोड़िया तक सड़क की हालत खस्ता, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। खराब सड़कों की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। समुद्री तूफान बुलबुल के मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने से अब तक 7 अफराद की मौत हो चुकी है, वहीं इससे 4.6 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। बांग्लादेश में बुलबुल तूफान ने शदीद तबाही मचाई है। समुद्री तूफान बुलबुल से बांग्लादेश में 8 अफराद हलाक हुए, कई हलाकतें दरख्तों के गिरने से हुई हैं। समुद्री तूफान बुलबुल से उड़ीसा में 2 अफराद हलाक। ये तूफान अपने साथ 135 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं और शदीद बारिश और 7 फुट बुलंद समुद्री लहरें लेकर आया। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान से कहा है कि वो आलमी ताकतों के साथ मुज़ाकरात करे ताकि कोई ऐसा नया मुआहदा तय पाए जो खित्ते की कशीदगी में कमी का बाइस बन सके। यूएई एहलकार ने मजीद कहा कि इस तरह इक़्तिसादी सरगर्मियां भी बेहतर होंगी और तरक्की की राह भी हमवार होगी। ईरानी खित्ते में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी कशीदगी पर मुत्तहदा अरब अमारात को है तशवीश। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी, बगदाद में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। बगदाद में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने अश्क आवर गैसों का किया इस्तेमाल। बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ गुज़िश्ता माह से इराक में हो रहे मुजाहरे, मुजाहिरीन हुकूमत के इस्तीफे का कर रहे हैं मुतालबा। रोमानिया में सदारती इंतखाबात के लिए डाले गए वोट, अवाम ने किया रायदही का इस्तेमाल। जायजों के मुताबिक मौजूदा सदर क्लाउस योहानस के दोबारा सरबराह मुमलिकत बनने के इम्कानात। क्लाउस को नेशनल लिबरल पार्टी की हिमायत है हासिल। पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन का बनाया मुजस्मा, साथ में रखा चाय का कप। हिंदुस्तानी फदाइया के विंग कमांडर अभिनंदन का एक मुजस्मा एयरफोर्स के वार म्यूजियम में भी लगाया गया है। हिंदुस्तान ने नागपुर T20 मैच में बांग्लादेश को 30 रनों से दी शिकस्त, साथ ही 3 मैचों की सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम किया। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतने हैं। अगली बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।